किसी के कब्जा नहीं कीजिए। ये मैं हर जगह पढ़ता हूं। फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं आग का डंडा लिए, आओ फिर बताओ तुम्हें क्या बात है। अहले बैत की सीरत क्या है बताऊं? दाद न दीजिए चलेगा। अब दिमाग की नसों से पसीना इस वक्त आ रहा है, मत दीजिए दाद। याद रखिए और फिर याद रखिए, अहले बैत के हाथ जमीनें दी गई हैं, कब्जा नहीं किया गया। सुनिए, मेरा ये पैगाम फंदेड़ी का हर बाशिंदा अपने फूफी तक पहुंचाए, अपनी फूफी की इज्जत करे। आयत तो आपको याद है, आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? फनजअल लानतल्लाहि अलल, भाई पूरे मिल के बोले आज। देखिए अभी तक मैंने नहीं कहा कि आप सारे बोलिए, अब मेरी ख्वाहिश है। फनजअल लानतल्लाहि, तर्जुमा होगा झूठों पे। भाई सारे मिलके बोले झूठों पे नहीं, अभी भी फंदेड़ी पूरा नहीं बोला, झूठों पे एक एक। भाई चचा जरा सा बोल दीजिएगा, मेरे भाई जरा सा बोल देना। मेरी आंखें बड़ी तेज है, चश्मा उतार भी दूं तो सारे चेहरे दिखेंगे। झूठों पे सारे मिलके बोले, आगे वाले झूठों पे, पीछे वाले झूठों पे। तो आज के बाद झूठ ना बोलना। तुमने फर्शे आजा पे बैठ के कहा है झूठों पे अल्लाह की लानत। अब जमीन कब्जा करके झूठ ना बोलना भाई का। ये इश्क का मुसल्ला है, इश्क का मुसल्ला है। इस पे बैठ के तुमने कहा झूठों पे। तो अब अपने भैया की जमीन कब्जा न करना, और ये ना कहना कि अब्बू कान में जाते हुए कह गए थे सब तुम्हारी है, इसलिए कि ये कान वाली रिवायत दुकान से निकली है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कान वाली रिवायतें तो गढ़ी गई है ना, दुकान से निकली है। फकीर शाम ने दिरहम और दीनार खर्च किए, ये रिवायतें गढ़ी गई है ना। तो कभी भी और बड़ी सादगी से प्यार से एक जुमला कहूं, सुन लेंगे? हाँ सुनना ही पड़ेगा, बुलंदी पे बिठाया है, सुनना तो पड़ेगा आपको। देखिए साहब, आपके पास जमीन चाहे 50 बीघे हो या 100 बीघे या 20 और कब्जा कर ली हो, कब्र जो मिलेगी ना वो कद के बराबर मिलेगी। अच्छा फखरी भाई, आप तो शहर में रहते हैं, करोड़पति अरबपति से मिले होंगे, है ना? अच्छा, किसी अरबपति को देखा कि जाते हुए उसे लीलन का कफन दिया गया हो? भाई बड़ा आदमी है, झूठ का कफन दिया गया हो, ये कहा गया हो नहीं भाई बड़ा आदमी है, डेनिम का कफन। बड़ा आदमी है, सोक्तास का हो, इटालियन ब्रांड हो। का नहीं, कफन तो एक ही होगा, सफेद। अब मैं बहुत पैसे वालों से इतना ही कहूंगा, देखो पैसे वाले बुरे नहीं हैं, जो दौलत खदीजा की बदौलत मिले वो बहुत बेहतर, और जो हिंदा के घराने की जूतियां चाट के मिले। आज तवज्जो किया होता तो मैं पैसे वालों से कहूंगा कि कभी गरीबों से मुंह मत मोड़ना, कभी गरीबों से मुंह मत मोड़ना, इसलिए कि याद रखो जब तुम मरोगे ना, पैसे वाले कंधे पे नहीं उठाएंगे। वही गरीब कांधे पे लेके जाएगा, क्योंकि पैसे वाला तो मीटिंग में रहेगा। होता क्या है? अच्छा, मैं भी गांव देहात बहुत जाता रहता हूं भाई। तो पहले गांव की गलियां इतनी चौड़ी होती थी कि 2 बैलगाड़ियां निकल जाती थी। फिर गांव के लोग शहर गए और वहां से ऊपर नीचे की कमाई करके लौटे। जो ऊपर है वो हलाल,
कमाई करके लौटे। अब्बा से कहा, अब्बा वो मेरा मन हो रहा कि घर बनाऊं, पैसे पूसे ना है हमारे पास। अरे अब्बा क्यों परेशान हो रहे हो, हम कमा के आए हैं। ठीक है बेटा बना ले। अब हुआ क्या साहब, घर की न्यों खोदी गई तो खोदने वालों से कहा, एक हाथ जमीन जो है गली में बढ़ा लो। गलत नहीं कह रहा हूं फकरी भाई, एक हाथ जमीन बढ़ा लो। अब जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो कहा, वो शहर में रहते रहते गैलरी की आदत हो गई, गैलरी भी निकाल दो। ये जो जमीन तुम गली की तरफ बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारे अब्बू की जमीन नहीं, फातिमा की जमीन है। ना ना ना, वैसे आपने सुना ही नहीं। जैसे लोग मुझे सुनते हैं, फिक्रा सुन लीजिएगा। आप सोचते हैं सिर्फ फदक फातिमा की जमीन है, तो आज चैलेंज के साथ शाहिद रिजवी फंदेड़ी सादात के मजमे में यह कह रहा है कि नबी ने अली को देख के फरमाया, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा व जअला सदाका अलर्द फमन मशा अलैहा मुबगदन लका मशा हरामन। है अली, तेरी शादी फातिमा के साथ अल्लाह ने करवाई है, और ये सारी जमीन फातिमा को महर में दे दिया। 1.5-2 महीने पहले एक मलून को इस नियाजमंद ने जवाब दिया। तारिक मसूद टिकटॉकिया, सुना होगा, इतनी सी दाढ़ी। हाँ, पहले कुछ और था, बाद में मुफ्ती बना। हाँ, इनका पुराना पेशा हमेशा कुछ और होता है, बाद में मुफ्ती बना। किताब लेके बैठा हुआ था मलून। अजय से क्या समझ किताब की, जब मोहम्मद को कलम न दिया। क्या समझेंगे किताब चाहिए जब मोहम्मद को कलम न दिया। हा? जब हदीसे सकलैन को न थामा। तो हुआ ये कि उसने कहा, यूं किताब पलट के कहने लगा, बताइए ये राफजियों के मुंह पे भरपूर तमाचा, इसमें हदीस लिखी है कि 1/4 जमीन मोहम्मद अरबी ने फातिमा को दी। उसके बाद कहता हंस के, 3/4 तो अब भी हमारे। कभी कभी लहजे का लुत्फ लिया कीजिए, 3/4 तो अब भी हमारे तीनों के लिए है। तो मैंने कहा, अकल के अंधे एक बार नक्शा देख ले, अल्लाह ने जमीन खलकी 1/4 की है, 3/4 तो पानी है। 3/4 तो रुको अभी पंजों के बल खड़े हो गए, 3/4 तो पानी है, और उस पर भी फातिमा के बेटे का कब्जा है। यकीन ना है तो देख लेना, पानी पे मुसल्ला बिछाएगा। मुसल्ला बिछाएगा। यकीन ना है तो देख लेना, फातिमा का आखिरी बेटा पानी पे मुसल्ला बिछाएगा। क्या किया, जाला सदाका अलर्ज, सारी जमीन फातिमा को महर में दे दी, सारी। जिस पे तुम्हारा घर है वो भी, और जिस पे मेरा घर है वो भी। हो सकता है फंदेड़ी में कुछ पढ़े लिखे लोग कहें, ना भाई हमारी जमीन तो हमारी है, अब अजदाद के से चली आई। तो चलो मैं भी जिस दिन फ्री होता हूँ उस दिन आता हूँ, बैठ जाओ। मैं पूछूंगा तुमसे किससे मिली, तुम कहोगे अब्बा से। मैं कहूँगा अब्बा को किससे मिली, वो कहेंगे मेरे अब्बा से। मैं कहूँगा उनको किससे मिली, कहा मेरे अब्बा से। उसके बाद बात जाके पहुँचेगी हम सबके अब्बा आदम की तक। हम सबके जगत अब्बा हजरत आदम तक। मैंने हजरत आदम से हाथ जोड़ के पूछा, सरकार आप हमारे अब्बू हैं, ये बताइए जमीन आपकी है? कहा मेरी नहीं है, मैं तो केयर टेकर हूं। अब बताओ फंदेड़ी वालों, जमीन तुम्हारी है? जब तुम्हारे अब्बू की नहीं है तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी? हजरत आदम केयर टेकर हैं। तो ये बताओ, किसी की जमीन पे रह रहे हो तो कुछ किराया दोगे या नहीं दोगे? हाँ? तो बीबी सैयदा की जमीन है, किराया किसे दे रहे हो? हाँ? तुम किराया दे रहे हो, मजलिसों में आते नहीं, किराया दे रहे हो। महफिलों में घर बैठे रहते हो, किराया दे रहे हो। अरे इस जमीन पे रहने का हक ये है
कि बुतूल के बच्चों की खुशी में खुश हो जाओ, उनके गम में गमगीन। ये है किराया। और सुन लो आगे का जुमला, सुन लो। तुम सोच रहे हो हल्की फुल्की बात यूं ही उड़ाए दे रहा है, नहीं। इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा वजअला सदाक़हल अर्ज़ फमन मशा अलैहा मुबग़ज़न। माइक से हटके नहीं पढ़ रहा हूं, कलेजा बाहर निकाल रहा हूं। फमन मशा अलैहा मुबग़ज़न लका मशा हरामन। अल्लाह कहता है अल्लाह ने सारी जमीन फातिमा को महर में दे दी। उसके बाद कहा जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है, उसका जमीन पे चलना। इन चक्करों में गुम हो, हक अदा करो, अजरे रिसालत देते रहो ताकि ये जमीन तुम्हारे लिए हलाल रहे। और लोगों से ये भी कहूंगा मिंबर पे बैठने वालों से कि हमारी नमाजों को बातिल नमाजों से न टकराया जाए। ये जो हमारे मिंबरों से मिसाल दी जाती है हमारी कौम नमाज नहीं पढ़ती, उनकी देखिए कितनी पढ़ती है। भाई साहब हमारी जितनी पढ़ती है वो कबूल है, उनकी जितनी है फजूल है। मैंने कहा हाँ फजूल है। जाइए शेख सदूक की किताब है नसीम बहिश्त, ओरिजिनल नाम है सवाबुल अमाल इक़ाबुल अमाल। उसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है इन्नन्ना से बोलना सल्लाह ज़न्ना सामा सरेका। इमाम फरमाते हमारा दुश्मन रोजा रखे या चोरी करे बराबर है। और आज अपना ही 16 साल पुराना जुमला सरकार दोहराने लगा हूं। याद रखो बगैर हुब्बे फातिमा के, बगैर हुब्बे अली के, बगैर इनकी औलाद की मोहब्बत के जो भी कायनात में नमाज पढ़ता है, जो भी नमाज पढ़ता है उसकी, मेरी तरफ देखिएगा, जो भी नमाज पढ़ता है उसकी नमाज ऐसे ही है। बगैर अली, बगैर फातिमा, बगैर औलाद अली उसकी नमाज ऐसे ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चला रहा हो। चाहे जितनी देर चलाओ चचा, जितनी देर, जब पलट के देखेंगे जहां थे तो जमीन पे किसी के कब्जा नहीं कीजिए। ये मैं हर जगह पढ़ता हूं। बहन की मीरास मत मारिए। बहन की मीरास दी नहीं, नाम के सामने लिखा हाजी फला। फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं आग का डंडा लिए, आओ फिर बताओ तुम्हें क्या बात है। बहन का हक अदा करो, भाइयों का हक अदा करो। अच्छा ये बताओ इतनी से जमीन के टुकड़े के लिए तुम भाई का कत्ल कर देते हो, ये बताओ कब्जे की जमीन ज्यादा भारी है या तुम्हारे बाप का खून ज्यादा भारी है? बताओ मुझे किस में कुव्वत ज्यादा? ये क्यों दुश्मनों की सीरत पे अमल कर रहे हो? अहले बैत की सीरत क्या है बताऊं? दाद न दीजिए चलेगा। अब दिमाग की नसों से पसीना इस वक्त आ रहा है, मत दीजिए दाद। याद रखिए, याद रखिए और फिर याद रखिए, अहले बैत के हाथ जमीनें दी गई हैं, कब्जा नहीं किया गया। सुनिए मेरा ये पैगाम फंदेड़ी का हर बाशिंदा अपने फूफी तक पहुंचाए, अपनी फूफी की इज्जत करे और फिर ये पैगाम पहुंचाए। करबला की जमीन जो खरीदी थी हुसैन ने उसमें आधा पैसा हुसैन का लगा था, आधा ज़ैनब का। 30,000 हुसैन के, 30,000 ज़ैनब के। और फिर क्या हुआ? कागज बनाया गया। कागज में इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब ने करबला का मालिकाना हक अली अकबर को दिया। बड़ी आसानी से सुन लिया। इसका मतलब फूफियों ने भतीजे को जमीन दी है। मांगने न लगना, पहले अच्छे भतीजे बन जाना। हाँ, फूफियों ने भतीजों को जमीन दी। अच्छा मैंने अपने उस्ताद से पूछा, सरकार इमाम सज्जाद के नाम कर देते, ये अली अकबर के नाम क्यों किया? कहा अगर इमाम सज्जाद के नाम करता तो तुम आज के हालात नहीं देख रहे हो, जो लोग अल्लाह के घर पे कब्जा कर रहे हैं। हो सकता है कोई सैयद उठ के कहता मैं इमाम सज्जाद की नस्ल से हूं, करबला पे मेरा हिस्सा है, हमने अली अकबर के नाम करके बताया, ना इसकी शादी होगी ना करबला का कोई दावेदार।
बस सिमट गई बात। बहुत सुन लिया आपने, कभी वक्त रहा तो तफसील से सुनाऊंगा। बस इतना सुन लीजिए कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। अब हुआ क्या, ये जब आयत आई, और आयत आई थी ईसाइयों के लिए, जैसे ही अबू हारिसा ने देखा, चलो आकिब बेटे उठाओ चलो, सैयद बेटे उठाओ चलो, जो और बैठे रह गए थे 80, चलो 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 जल्दी जल्दी, मैदान खाली। ऐसा क्या देख लिया उसने? लोग समझते हैं मैदान मुबाहिला 5 की वजह से जीते, नहीं। आज बताता हूं, मोहम्मद अरबी से तो रोज बहस कर रहे थे, इसका मतलब मोहम्मद को देखे हुए थे। अली मोहम्मद के पहलू में होते थे, हसनैन गोद में होते थे, तो 4 सूरतें तो देख रखी थी। उसके बाद मुबाहिले की दावत दी थी। ए बीबी के चाहने वालों जरा सा बोल देना, बस एक चेहरा था फातिमा का, फातिमा का, जिसकी कदामत और रिदा के कत को देख के अबू हारिसा ने कहा चलो, रुकना नहीं है। रसूल ने कहा जिजिया देना होगा अगर मुबाहिले से हटे तो। कहा क्या जिजिया? का 2000 जोड़े कपड़े हर साल, और अगर यमन से जंग हो गई तो 30 सवारी, 30 तलवार, 30 जिरहें आरियतन देना होगा। ठीक है। आयत आई थी ईसाइयों के लिए, ईसाई ने तो टैक्स देके अपने आप को बचा लिया। अब आयत ने मोहम्मद अरबी के कदम पकड़ लिए। मैं आई थी, इसने तो खुद को बचा लिया। सरकार ने अपने कदम छुड़ाए, आयत ने अली के एबा के दामन को पकड़ लिया। या अली, तू तो ज्यादातर आयतों का मिस्दाक है, मेरा क्या होगा? अभी अली से गुफ्तगू आयत कर ही रही थी कि बुतूल ने आयत उठा के अपनी रिदा में रख ली। अब इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। आयत को रिदा में रख ली। फिर बाद मोहम्मद एक दिन आया जब बीबी ने रिदा ओढ़ी, कहा आयत से चलो दरबार, तुम्हें झूठों का चेहरा दिखाओ। चलो दरबार, झूठों का चेहरा दिखाओ। और असली झूठे आयत को मिल गए। जो भी भाई, अच्छा मैंने असली झूठे क्यों कहा? अब ये बच्चे बाद में तबसरा करेंगे। भाई एक सलवात भेज दे मोहम्मद। अच्छा, मुबाहिले में फखरी भाई किसे जाना चाहिए था? सादिकीन को, है ना, सच्चों को। अगर तुम्हारे वाले सिद्दीक़ अकबर बहुत सच्चे थे तो मुबाहिले में काहे नहीं गए? जाना चाहिए था ना। ये ना जाना बता रहा है कि तारीख की बैसाखी लगा के इन्हें खड़ा किया गया है। सिद्दीक़तुल कुबरा सिर्फ जनाब सैयदा है, इनके मुकाबले पे ना कल कोई था, ना आज कोई है, ना कल कोई होगा। इसीलिए सच्चों के साथ रहिए। सच्चे कभी भी झूठों से नहीं डरते। आप खुद देखिए, इजराइल ने झूठ बोल बोल के खुद को हवा बना रखा था। नेतन्याहू को ईरान ने ना यहाँ का छोड़ा ना वहां का छोड़ा। हमारे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इधर से नारे हैदरी की आवाज के साथ मिसाइल चला, कुछ इलाकों में धुआं उठा, कुछ दिलों में धुआं उठा। हाँ, ये सिर्फ वाह 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 कर लिया काम हो गया। सच्चों के साथ रहिए। हाँ, हमारे ये जितने सूरमा है ना नौजवान, ये फेसबुक के बहुत बड़े मुजाहिद हैं। यहीं से मिसाइल दागेंगे, वो भी इजरायली प्रोडक्ट यूज करते हुए। फेसबुक से मिसाइल भेज रहे हैं, लानत। ये वो साहब, अमली मैदान में आइए, ख्याली मैदान में न रहिए। ख्यालों से खुद को निकालिए, अमली मैदान में आइए। शहीद घर बैठ के लोग नहीं होते।
ये तो अहले बैत का करम है कि उन्होंने कह दिया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, यह उनका करम है। असली शहादत मैदान में मिलती है। वो याद नहीं आता है, एक साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अब साहब क्या थे, कमबख्ती थे, नमाज पढ़ा रहे थे, बार बार भूले जा रहे थे, कई बार भूल चूक हो गई। जब नमाज तमाम हुई तो लोगों ने कहा हुजूर आज नमाज में बहुत बार भूल गए। कब वो मैं ख्यालों में एक लश्कर इथोपिया भेज रहा था, या बाज जगहों पे कि शाम भेज रहा था, लफ्ज यही है ख्यालों में। अल्लाह रे एहतियात, ख्यालों में भी लश्कर भेजा, खुद नहीं गया है। तो बचिए अपने आप को, फेसबुक की जंग से बचाइए और अमली मैदान में आइए। लगना चाहिए कि नासरान इमाम आमादा हैं। अगर ऐसे हालात में भी हम आमादगी न दिखाएंगे, बोलते बोलते ज़बान में छाले पड़ गए, ज़ियारत पे चले जाओ, ज़ियारत पे चले जाओ, अगले साल जाएंगे और ये कर लें तब जाएं, रास्ता बंद हो गया। हाँ, क्यों टाल मटोल कर रहे हो? उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा। कामिलुज़ ज़ियारत, ज़ियारत पे लिखी गई सबसे पहली किताब है, गैबत सगरा के दौर में ये आलिम हयात से, हाँ, इतनी अजीम किताब, उसमें ये हदीस लिखी हुई है। मासूम फरमाते हैं कि जिसने हमारे जद हुसैन के कब्र की ज़ियारत नहीं की उसने हम पे जुल्म किया। बस सिमट गई बात, उसने हम पे जुल्म किया। अहले बैत पे जुल्म न कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। ईसाले सवाब की मजलिस रखी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं मौका नहीं मिला यहाँ के कब्रस्तान को देखने का, वरना जहाँ जाता हूँ कब्रस्तान ज़रूर जाता हूँ। फ़खरी भाई, मेरठ में भी मनसबिया में कब्रस्तान है। हर कब्रस्तान के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है वालिदे मरहुमा इंतकाल की तारीख़, मिसाल के तौर पे 14 दिसंबर 2020, कहीं लिखा हुआ है 20 अप्रैल 2021, कहीं लिखा हुआ है 22 अप्रैल 2019। लिखा है ना, मैं फंदेड़ी वालों तुम्हारे सामने मिंबर पे बैठ के गाजी के अलम को पकड़ के कह रहा हूँ, इसमें 80% तारीखें गलत लिखी। बकरी भाई, फ़िक्रा अगर पहुँच गया ना, आप मुझे कभी दुआओं में भूल नहीं पाएंगे। 80% कब्रों पे तारीखें गलत लिखी हैं। बताओ फंदेड़ी वालों, तुम्हारी माँ उस दिन नहीं मरी जिस दिन तुमने तारीख लिखी है, तुम्हारी माँ उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे झड़क दिया था। उस दिन नहीं मरी जिस दिन उसकी रूह निकली, वो उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे झड़क दिया था। तुम्हारा बाप उस दिन मर गया था जब तुमने उसे घूर के देख लिया था। अपने अपने बाप की जुमला नहीं है चचा, यह हकीकत है। यह हकीकत है कि एक बाप उस दिन मर जाता है जब उसका जवान बेटा उसे घूर के देख लेता। कभी कभी अपने बाप के बारे में तुमने सोचा? पिछले साल 20 अप्रैल 2024 में मौलाना मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो कैफियत मेरी बिगड़ी हुई थी। आप जानते हैं फ़खरी भाई, तुम्हें